नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े ही पावन पर्व के बारे में। जी हाँ, सावन शुरू होने वाला है। सावन शुरू होने की जो तिथि रहेगी वो 14 जुलाई से होगी शुरुआत और 12 अगस्त तक सावन रहेगा। इस ही शुभ सावन के अंदर आपको करने हैं कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय जिनसे आपको मिलेंगे बड़े बड़े रिजल्ट्स। क्या है वो उपाय, क्या कर सकते हैं और किस चीज के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सावन, यानी कि शिव और पार्वती का महीना माना जाता है, जब दोनों की जोड़ी, जिसे हम आइडियल जोड़ी के रूप में मानते हैं, उस जोड़ी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय। जी हाँ, यदि आपके जीवन में यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए करना है ये छोटा सा उपाय। रिश्ते में मजबूती के लिए पूरे सावन के महीने पति और पत्नी दोनों, या फिर पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के नाम से भगवान को पंचामृत से अगर अभिषेक कराते हैं और बाद में उससे लिया हुआ थोड़ा पंचामृत प्रसाद रूप दोनों एक साथ ग्रहण करते हैं तो उनके रिश्तों में, उनके संबंधों में बहुत ही मिठास रहती है और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है तो इस सावन में ये जरूर करके देखें। दूसरा महा उपाय, यदि भगवान शिव और पार्वती की आप पूजा तो अवश्य करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हमार को इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए, तो मना लीजिए शिव और पार्वती को इस सावन में, वो भी चावल से बनी हुई या मखाने से बनी हुई खीर से। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है या आपस में एक दूसरे की बन नहीं रही, लेकिन हाँ, यहाँ ये भी कहूंगी कि ये सिर्फ पति और पत्नी के बीच में ही नहीं, ये यदि सास बहू की नहीं बन रही, आपस में परिवार के किसी और सदस्य से नहीं बन रही, तो उस केस में भी आप चावल या मखाने से बनी हुई खीर बनाइए और उसके 3 हिस्से कीजिए। उसको एक हिस्से को आप भगवान को समर्पित कीजिए, दूसरा हिस्सा आपने गाय को देना है और तीसरा हिस्सा आपके परिवार के उन सदस्यों ने जरूर खाना है जिनके बीच कुछ अनबन चल रही है या बातचीत ठीक से नहीं रहती है। अब तीसरा और महा उपाय, मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ा वैवाहिक जीवन में सभी के होता है, लेकिन अगर यही लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया है, एक दूसरे को देखना क्या, एक दूसरे के साथ रहना क्या, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, तो करना है एक छोटा सा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे और बात बहुत ज्यादा ना बिगड़े, तो उसके लिए आपने लेना है एक मौली। जी हाँ, मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। आपने भगवान शिव और पार्वती का गठजोड़ा करना है इस मौली के साथ में, और जब आप गठजोड़ा करेंगे तब आप उस गठजोड़े के अंदर गांठ नहीं मारेंगे। 7 बार भगवान शिव और पार्वती के ऊपर लपेट के उसे वहीं आपने लपेट देना है, उसमें गांठ नहीं मारनी है। और ये मन में संकल्प करना है कि हे शिव और पार्वती, आपकी जोड़ी अमिट है, आपकी जोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं हम आइडियल जोड़ी मानी जाती है, आप सुखों के दाता हैं, आप अपनी कृपा मुझ पर भी कीजिए और मेरे वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे बनाइए। इससे देखिए सावन की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में बदलाव आने शुरू होंगे और ऐसा आपको पूरे सोमवार करना है। जितने 5 सोमवार सावन में आएंगे, 5 के 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। चलिए, कहते हैं जिसका तन स्वस्थ उसका मन स्वस्थ, उसका जहान स्वस्थ। यदि आपकी कोई ऐसी परेशानी चल रही है या आप किसी शारीरिक समस्या से जो इस समय जूझ रहे हैं, कोई ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो पूरे सावन के महीने रोज भगवान शिव को एक लोटे में शहद और जल
और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। शहद, जल, काला तिल और साथ में एक सुगंध और डाल लीजिए। जो भी सुगंध आपको पसंद आती है उस सुगंध को डालिए और भगवान को अभिषेक कीजिए। आपकी शारीरिक समस्याएं बड़ी जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी और जिस प्रकार से वो खुशबू सारे में फैलेगी, धीरे धीरे आपकी परेशानियों का भी अंत होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पैसे की तंगी है, पैसा आता है रुकता नहीं या कभी आ नहीं पाता, तो आपको सावन में करना है ये उपाय। अनार के जूस से, जी हाँ, अनार का जूस लेकर आपने भगवान को अभिषेक कराना है। अब आप कहेंगे कि इतना जूस भगवान को अभिषेक क्यों कराया जाए, उसका भी उपाय मैं बताती हूँ। आपने अनार का जूस लेना है, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा जूस आपने निकाल कर भगवान को समर्पित करना है और वही भगवान का झूठा उसे मानकर बाकी वो पूरा का पूरा जूस आप किसी ऐसे बच्चे को दे दीजिए जिसे वास्तव में आपको लगे कि कोई बच्चा भूखा है या उसको उसकी जरूरत है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपने अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जूस, उनको मिलेगा भी और उस रस से, उस अनार के रस से मिलने वाले जो फायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे ही उस बच्चे की शुद्धा शांत होगी, अपने आप भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये तो थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप कर सकते हैं और इस सावन में जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये सावन बहुत ही मंगलकारी हो, आपके घर में धन धान्य बढ़े, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लूंगी। लेकिन उसके साथ अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है या फिर आप 9 के 9 ग्रहों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो सावन में कौन सा उपाय करें, जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।